किसी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना या घर में आए अतिथि को आदर सत्कार करना हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन भोजन को लेकर धर्म शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। इसमें भोजन पकाने से लेकर खाने तक के नियम शामिल हैं। साथ ही बताया गया है कि कैसा भोजन करना धर्म के अनुसार उचित है और कौन सा भोजन करना अनुचित है। पुराणों में महापुराण का दर्जा रखने वाले गरुड़ पुराण में कुछ जगहों पर भोजन करना वर्जित बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ लोगों के घर में भोजन करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। ऐसी जगहों पर भोजन करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह गरीब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंच सके। भोजन को लेकर धर्म शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं और इनकी अनदेखी करना बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन नियमों के अनुसार कुछ लोगों के घर पर भोजन करना वर्जित होता है। इन जगहों पर कभी ना करें। भोजन गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ लोगों के घर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन में ऊर्जा होती है और उसका असर हमारे शरीर से लेकर मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसी के चलते नकारात्मक सोच के साथ बनाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, ना ही नकारात्मक माहौल में बैठकर भोजन करना चाहिए। आइए, किन लोगों के यहाँ भोजन करना वर्जित माना गया है। देखते हैं। क्रोधी व्यक्ति कभी भी गुस्सैल आदमी के घर भोजन ना करें। ऐसे स्वभाव के चलते माहौल में नकारात्मकता रहती है और उसका असर आप पर, भोजन पर भी पड़ता है। बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति की संगति से भी बचें। चोर या धोखेबाज व्यक्ति के घर कभी भी किसी चोर या अपराधी व्यक्ति के घर पर भोजन ना करें। गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति के घर का खाना खाने से उसके पापों का असर आप पर भी हो सकता है। ऐसा भोजन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, आपको कंगाल कर सकता है। किन्नरों के घर हिंदू धर्म में किन्नरों को दान देना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन उनके घर का कुछ खाना नहीं चाहिए। संक्रमण फैलने वाली जगह है। कभी भी ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए जहां गंदगी हो या किसी तरह का संक्रमण फैलने का खतरा है, जैसे हॉस्पिटल, गंभीर रोगी के आसपास की जगह आदि। नशे के कारोबार से जुड़े लोग, ऐसे लोग जो नशे के कारोबार से जुड़े हों, उनके घर कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों के परिवार को संकट में लाकर धन कमाते हैं। ऐसे लोगों के घर का पानी भी पीना पाप का भागीदार बनाता है। अभी जो मैंने आपको बताया, ये गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ नियम हमारे लिए और जानना जरूरी है। भोजन को धार्मिक नियमों के अनुसार एक महत्वपूर्ण भूमिका है और व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान और समाज में इसका गहरा असर होता है। शास्त्रों में उल्लिखित भोजन संबंधी नियमों का पालन करना कुछ लोगों के घर पर भोजन करना वर्जित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक अर्थ। कुछ धार्मिक संप्रदायों में भोजन को आध्यात्मिक संबंध के रूप में देखा जाता है। इसे शुद्ध और पवित्र रखने के लिए विशेष नियमों का पालन किया जाता है। भोज कर्मयोग। कुछ संप्रदायों में भोजन को कर्मयोग के रूप में देखा जाता है, जिसमें भोजन को निःस्वार्थ भाव से अन्य लोगों के साथ बांटने का सिद्धांत होता है। इसलिए उन लोगों के घर भोजन करना वर्जित हो सकता है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। आचार विचार। कुछ धार्मिक संप्रदायों में भोजन करने के लिए निश्चित आचार विचार के पालन करने की आवश्यकता होती है। इसमें उन्नत और निम्न वर्ग के लोगों के संबंध में विशेष नियम हो सकते हैं। शुद्धता और स्वच्छता। कुछ संप्रदायों में भोजन के लिए शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखने की भी मांग होती है। ऐसे में यदि व्यक्ति के घर के भोजन करने के लिए इन गुणों में कुछ अपराध हो तो भोजन करना वर्जित हो सकता है। इन कारणों से भोजन को लेकर धर्म शास्त्रों में निर्धारित नियमों का पालन करना कुछ लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। ध्यान रहे कि यह सभी संप्रदायों में नहीं होता है और यह व्यक्ति के धार्मिक मान्यताओं और विशिष्ट संप्रदाय पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना कोई सुझाव हो और आपको किसी और विषय पर कोई वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।